मेरे कॉलोनी में ना एक बुजुर्ग अंकल थे। दोनों पैर को कोई पकड़ लिया, मेरे को हिलने नहीं दे रहा है, हाथ को पकड़ लिया, हिलने नहीं दे रहा है, मेरा सर भी मतलब मैंने आँख खुला, मैं ऐसे देख रहा हूँ, वॉल की तरफ देख रहा हूँ मैं ऐसे। तो वो रूम का क्या हुआ ना, दरवाज़ा मेरे को ऐसा एकदम लग रहा था कि मेरे को कोई पकड़ लिया और रूम का दरवाज़ा कोई बंद कर दे। तो मैं पापा को बोला मैं भी जाऊँगा शमशान घाट। तुरंत मैं जो उठ के गया हूँ, सीधा जाके ना मम्मी के बाजू में खड़ा। मम्मी आई, बैठी मेरे बाजू। बैठने के बाद मेरे को स्मेल आया। मम्मी बैठी 5-10 मिनट बैठी, स्मेल आया। मैं बोला आ रहा स्मेल आपको? नहीं आ रहा। तो मेरे को क्यों आ रहा है भाई? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सो हे एवरीवन गाइस, आई एम दीपांशु अर्कने, यू वाचिंग अर्कने व्लॉग्स। आज का वीडियो होने वाला है, जैसे कि आप सभी ने टाइटल पढ़ा होगा, बॉनफायर एंड रियल हॉरर स्टोरी। सो सबसे पहले मैं भाई को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये नाम बता दो भाई। हाँ, नितिन नाम है इनका। तो ये आज भाई मेरे साथ है। आज मैं इनको बताऊंगा कि तू जानता होगा, मैं अभी तक जितने भी वीडियोस बनाया हूँ, 2 वीडियो खैर बनाया हूँ अभी तक, उसमें मैंने ना हॉन्टेड लोकेशन कवर किया है। दूसरे के स्टोरीज बताया कि ये लोकेशन पे ये हुआ था, ये लोकेशन पे वो हुआ था, जो भी चीज़ें हैं। भाई मैं सोचा कि क्यों ना मेरा एक स्टोरी बताया जाए लोगों को। जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई है, वो एक्सपीरियंस एंड लाइक कुछ भी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मैं सब चीज़ों में मानता ही था पहले। बोलते हैं ना, जब तक चीज़ें किसी के साथ होती नहीं ना, तब तक उसे समझ नहीं आता है। जब तक सामने से फेस ना हाँ, सामने से फेस ना करो ना, तब तक समझ नहीं आता है। सेम चीज़ ये मेरे साथ भी हुआ। जब चीज़ें हुई ना, तब मेरे को समझ आया। भाई तू डरता है सब चीज़ से? नहीं, नहीं डर लगता है? लाइक कभी अगर तेरे सामने उमने पड़ा ये सब चीज़ों से, तब सोचा जाए, तब लगेगा, मतलब थोड़ा सा तो लगेगा। फेस नहीं किया तो ठंड काफ़ी है। स्टार्ट होता है ये चीज़ें मेरे साथ आज से 4 साल या 5 साल पहले, 2019 का बात है। मेरे कॉलोनी में ना एक बुजुर्ग अंकल थे, जो कि उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, वो बीमार भी बहुत चल रहे थे। मैं बचपन से उनको देखता आया हूँ, बट एक टाइम ऐसा आ गया था वो बीमार वगैरह बहुत रहने लगे। उनके हाथ में ना पूरा पानी जम गया था, हाथ में, फेस में, बॉडी में, ऐसे करके पूरा पानी जम गया था, पूरा हाथ फूल गया था उसका। तो मैं गया मम्मी के साथ। अब कॉलोनी के देखना चाहिए भाई, बुजुर्ग अंकल है ना, ज़रूरी है। तो मैं गया मम्मी के साथ देखने के बाद ना, मैं टच तो नहीं किया क्योंकि मेरे को खुद अजीब लग रहा था, मैं छोटा था बहुत उस टाइम। तो मैं दूर से देखा, मैं थोड़ा देर बाद आ गया वहाँ से आने के बाद। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ना वो अंकल का मृत्यु हो गया, ध्यान दो। जिस दिन हुआ ना, तो मैं पापा को बोला मैं भी जाऊँगा शमशान घाट करके। पापा बोले नहीं मत जाए, सब करके छोटे बच्चे लोग नहीं जाते। फिर भी कैसे कैसे करके मम्मी पापा को मनाया, मैं भी जाऊँगा, वहाँ का क्या होता है क्या नहीं होता है मैं देखना है, मेरे को कभी देखा नहीं है सब चीज़। पापा मान गए। अब मैं क्या था ना, उस टाइम मैं इत्र लगाता था, मैं लगाता था इत्र। तो उस दिन भी ना इत्र लगाया था। भाई तेरे को पता है सब चीज़ के, कोई भी ऐसे जगह में जाओ जहाँ शमशान घाट हो जाए, नेगेटिव चीज़ें, रात के अंधेरे में, लेट नाइट कभी परफ्यूम लगा के नहीं निकलना चाहिए। ये मेरे घर वाले भी बोलते आ रहे हैं, दुनिया भी ऐसी बोलते आ रही है। तो क्योंकि ना बोलते हैं, जो ये जब चीज़ें जो रहती है ना, सुगंधित चीज़ें, परफ्यूम, इत्र वगैरह, वो सब चीज़ों को ना खींचती है, नेगेटिव एनर्जी को खींचती है वो सब चीज़ें। तो मैं उस दिन लगा लिया था, ठीक है। लगाने के बाद मैं चले गया। जाने के बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पर ना लाशें वाशें सब जल रही थी। तो क्या हो रहा था, जो क्या बोलते हैं इसको, राग बुर्दा भी बोल सकते हैं। हाँ। तो कौन सा तेरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? राग और बुर्दा भी बोल सकते हैं, जिनको अच्छा। समझ में आए। तो वो उड़ उड़ के ना मेरे सर में बैठ रही थी, कपड़े में बैठ रही थी। तो पापा बोले झाड़ ले ऐसे करके। तो मैं झाड़ा। अब तो फिर क्या हुआ, अचानक से मेरा सर दर्द चालू हो गया। अचानक से ही मेरा सर दर्द चालू हो गया। मैं पापा को बोला पापा चलते हैं, क्योंकि ना मेरे को ना सर दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बदन हाथ पे थोड़ा ढीला ढीला भी लग रहा है। और मैं भी सोचे पड़ गया भाई अचानक से ऐसे क्यों हुआ। भाई सुबह से रहता तो चलो समझ भी आता, अचानक से पर हो गया। तो पापा बोले 5-10 मिनट और रुक जा, ये कार्यक्रम है जो भी है समाप्त होता है, फिर चलते हैं यहाँ से करके। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो फिर 5-10 मिनट बाद मैं घर गया अपना। घर जाने के बाद मैं कुछ ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, मैं जाके सीधा लेट गया। बॉडी पूरा ढीला हो गया था भाई मेरा। शाम तक ना मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी बाम दो, तो मैं थोड़ा लगाऊंगा करके, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो मैं बाम वगैरह लगाया, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ भी मिला। रिलीफ मिलने के बाद क्या हुआ, जैसे बुखार चढ़ता उतरते रहता ना, वैसे मेरा सर दर्द भी वैसे हुआ था, उतर रहा था फिर चढ़ रहा था, उतर रहा था फिर चढ़ रहा था। मेरे को रिलीफ नहीं मिला। मैं सोचा कि रात भर सोऊंगा तो अगले दिन ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ। रात में आ गया फीवर,
अरे मैं मम्मी को बोला, मम्मी फीवर हो गया मेरे को, मैं काम करता हूँ, डॉक्टर के पास जाके ना मेडिसिन ले लेता हूँ, खा लूँगा, ठीक हो जाऊँगा, नॉर्मल सा फीवर है। तो मम्मी मेरे को लेके डॉक्टर के पास, यही घर के सामने ही रहता है डॉक्टर, तो उसी के पास ले गए। तो मैं दवाई वगैरह खाया, ठीक हुआ, फिर आ गया बुखार। 2 दिन का डोज रहता है, मैं सोचा 2 दिन डोज कर लेता हूँ पूरा, फिर देखेंगे क्या है। नहीं ठीक हुआ, 2 दिन मैं कर लिया, नहीं ठीक हुआ। उसी रात में क्या हुआ, लाइफ में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था ये सब चीज़ों से। लाइक तू सोया हुआ है बेड में, तू बता मेरे को, तेरा हाथ पैर कोई पकड़ लिया, तू मूव नहीं कर पा रहा है, तेरे को दिख भी नहीं रहा कौन पकड़ा है, तेरा आँखें खुली हुई है, तो तेरे को कैसे लगेगा? डर लगेगा ना, मतलब अबे कौन पकड़ा है भाई, ऐसे टाइप से बहुत खतरनाक टाइप से डर लगेगा। तो मेरे साथ भी इस दिन वही हुआ था कि मैं ऐसे सोया था, जैसे रहता ना नॉर्मल सीधा सोते, हाथ ऐसे है, थोड़ा सा हाथ एक के ऊपर ऐसा है, पैर ऐसा सीधा लेटा हुआ ऐसे टाइप से। तो पूरा लग रहा था मेरे दोनों पैर को कोई पकड़ लिया, मेरे को हिलने नहीं दे रहा है, हाथ को पकड़ लिया, हिलने नहीं दे रहा है, मेरा सर भी, मतलब मैंने आँख खुला, मैं ऐसे देख रहा हूँ, वॉल की तरफ देख रहा हूँ मैं ऐसे। तो मैं डर गया था, बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो रहा था हर जगह, मतलब चीज़ें घूम रही थी बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप से। और मैं बहुत ज़्यादा ही उस दिन डर गया था, फीवर भी था, काँप भी बहुत ज़्यादा रहा था मैं। और वो टाइम ऐसा था कि ना कोई बरसात का मौसम, ना कोई ठंड का मौसम, ना कोई ज़्यादा गर्मी का मौसम, वो बीच का था। ठंड और गर्मी जब रहते ना, मतलब ठंड खत्म होने के बाद फरवरी, हाँ फरवरी या मार्च ऐसी टाइप से। अपना पर्सनल रूम है, वहाँ पर सोता हूँ मैं। तो वो रूम का क्या हुआ ना, दरवाज़ा मेरे को ऐसा एकदम लग रहा था कि मेरे को कोई पकड़ लिया और रूम का दरवाज़ा कोई बंद कर रहा है, ठीक है, बंद कर रहा है। और मैं इतना घबराहट, इतना ज़्यादा घबराहट, मैं बता नहीं पाऊँगा, ऐसा था चीज़ें। तो कैसे कैसे करके ना थोड़ा देर बाद ऐसा हुआ कि मैं बॉडी हिलाया भाई, जो मैं उठ के गया हूँ वहाँ से, मैं सही बता रहा, जब मेरा बॉडी में उठ के बैठा ना, तुरंत मैं जो उठ के गया हूँ, सीधा जाके ना मम्मी के बाजू में सोया हूँ, सीधा जाके मैं मम्मी के बाजू में सोया था। मम्मी को मैं ऐसे ऐसे किया, धकेलने टाइप से, मैं कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि डर गया था, मैं ऐसे ऐसे किया, मम्मी उठी, फिर मैं ना घसकने बोला, साइड होने बोला, मैं सो गया जाके। कैसे सोया, बच्चे टाइप बच्चे टाइप, जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता अपना माँ को लपेट के कैसे होता है, वैसे सोया। ठीक है, तो मम्मी बुखार चेक की तो बहुत बुखार था, काँप भी रहा था और डरा भी था बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे करके सुबह हुआ, फिर मम्मी बोलती है चल तेरे को ना झड़वा के लाते हैं हनुमान मंदिर से। अब जो लोग नहीं जाते हो, झड़वा के लाने मतलब झाड़ फूक टाइप से बोल सकते हो, नज़र उतारना, हाँ नज़र उतारना बोल सकते हो। तो मैं मम्मी के साथ गया नज़र उतारने, उतारे, थोड़ा मेरे को रिलीफ मिला। फिर मम्मी ये भी बोली कि एक बार ना ब्लड टेस्ट करा लो, ठीक है। मैं ब्लड टेस्ट कराया, अब उसमें आया मेरे को मलेरिया, तो मेरे को ना मलेरिया की दवाई दे दी है। दवाई खाने के बाद मैं एक दिन मुश्किल से कहा भाई, एक दिन में मलेरिया नहीं उतरता, एडमिट होना पड़ता है, फिर भी डेंगू उनको होने से ना एडमिट होना पड़ता है ना, वो गंभीर बीमारी है वो करके। देख हनुमान मंदिर ना 3 दिन जाने को रहता है, 3 बार नज़र उतारने को है ना, 3 बार जाने को रहता है। मैं तीनों टाइम गया। फिर क्या हुआ, मेरे जो जीजा जी है वो बोले, डरावना सपना मेरे को फिर नहीं आ रहा था जब मैं झड़वाने गया था, है ना, डरावना सपना उसके बाद नहीं आ रहा था, मेरा बुखार कम हो गया था। तो ना मेरे जीजा जी आए उसी दिन, वो बोलते हैं कि ना इसको ना एडमिट कर दो, कि देखो अपने को अभी बाहर भी जाना है, तो जल्द से जल्द ना इसको एडमिट कर देते ताकि जल्दी थोड़ा ठीक हो जाए, है ना, अपना जाना कैंसिल भी ना हो करके। मैं उस दिन ना खुद से जाके एडमिट भी हुआ था। अब उतना वैसा स्थिति नहीं था कि मेरे को कोई लेके जाए, तो मैं अपना गाड़ी से गया था, उस टाइम बाइक नहीं था मेरे पास, मैं अपने गाड़ी से गया था, स्कूटी अपने से जाके एडमिट हुआ। पीछे पीछे फैमिली वाले लोग भी आए सब, तो मैं जाके अपने आप को एडमिट किया। फिर एडमिट करने के बाद मेरा बुखार जैसे रहता है ना, टेस्ट करते हैं वहीं पर जाके, टेस्ट किया तो बुखार उस टाइम नहीं था, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए, ठीक है, आराम मिला मेरे को। टेस्ट कराया मेरा, ब्लड टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट में क्या आया बताऊँ, बाहर टेस्ट कराया था कहीं, तो उसने बताया मेरे को मलेरिया डेंगू वगैरह हुआ है, ठीक है। अब वही जाके मैं हॉस्पिटल में टेस्ट कराया, तो बोलते इसको तो कोई डेंगू ही नहीं था। सही बता रहा हूँ, इसको कोई डेंगू ही नहीं था। अब मैं सोच पड़ गया भाई, जब डेंगू नहीं है तो बुखार उखार कैसे आया, और वो डॉक्टर गलत क्यों बताया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी था, 3 या 4 दिन एडमिट था वहाँ पर।
और वहाँ से एडमिट होके सब ठीक होके मैं वापस आ गया, पर मेरे को कोई डेंगू नहीं था, बाहर वाले डेंगू बताया था मेरे को, ऐसा हुआ। वो चीज़ ना थोड़ा सस्पेंस टाइप से रह गया कि मेरे को हुआ क्यों था। मेरे को इतना माइंड में ज़रूर से था कि मैं जब वहाँ गया ना शमशान घाट, तभी मेरे को ये सब चीज़ें हुई। सब चीज़ें ठीक था, घूमने फिरने भी गए। वहाँ से आने के बाद एक आध महीना बाद या एक महीने के अंदर ही अंदर क्या हुआ, मेरे रूम में ही ना मेरे को डरावना सपना नहीं आ रहा था, अच्छा ना, नहीं आ रहा था। मेरे रूम में मेरे को ना स्मेल आता था, रियल बता रहा हूँ, मेरे को ना स्मेल आता था ठीक 1:30, 2 या 2:30 बजे करीब रेगुलर स्मेल आता था। वो भी स्मेल बता रहा हूँ मैं कैसा ना, वो स्मेल सबसे पहले बता रहा हूँ कि इतना गंदा स्मेल कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, बता नहीं पाऊँगा कि वो कैसा स्मेल था। मैं चल बोलता कि मैं गटर का स्मेल हो सकता था, लाइक कुछ चीज़ें कपड़ा जल रही है ना, कुछ जैसे टायर वायर हो रहा है, जल रहा है, तो कार्बन का कैसे स्मेल लगता है, गंदा है ना। तो वो वैसा स्मेल भी नहीं था, वो अजीब सा स्मेल था भाई, मैं नहीं बता पाऊँगा कैसा स्मेल था। कुछ टाइम तक हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हर रोज़ रात को मेरे को आता था स्मेल, वो भी कुछ सेकेंड के लिए, 60, 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही आता था। कभी कभी तो 1 मिनट से ज़्यादा भी रहता था मेरे स्मेल सब बाजू में। मैं सोचा नॉर्मल है भाई, होगा कुछ, सही मैं सोचा नॉर्मल है, होगा कुछ ऐसे। हाँ, फिर मैं ना गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया। यूट्यूब में मैं ये सर्च किया कि अगर रात को आपको अगर स्मेल आ रही है, गंदा कुछ भी स्मेल, ऐसी चीज़ आ रही है जो आप सह नहीं पा रहे हो, ऐसा टाइप से स्मेल आ रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहता है। तो यूट्यूब में एक ज्योतिष है, वो मेरे को याद नहीं कौन थे, तो उसने बोला कि अगर आपको रात में ऐसे कुछ स्मेल आ रही है, गंदी भी कुछ सेकंड के लिए आ रही है, रात के 1:30 या 2 या 3 बजे से करके, तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज है। नेगेटिव एनर्जीज मतलब भूत प्रेत, ऐसे एनर्जीज मेरे सामने आसपास भटक रही है। मेरे को डर नहीं लगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पर मैं हनुमान चालीसा चालू कर देता था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा चालू कर देता था। फिर क्या हुआ, एक दिन ना मम्मी उठी, रात को उठी थी, वॉशरूम वगैरह लगता है, तो मैं मम्मी को बुलाया। मैं रात में ना बैठा ही था, अपने रूम में बैठा था, 2:30 बजे करीब, 2:30 या 2 बजे ऐसी कुछ बज रहा होगा। तो मैं बैठा था, मम्मी को बुलाया, मम्मी सुनो, तो धीरे से बुलाया, आप कुछ स्मेल मार रहे हैं क्या। मम्मी बोलती है नहीं। मैं बोला नहीं यार, अरे ध्यान से सुनो, आ रहा है, अजीब सा स्मेल आ रहा है, मतलब अजीब एकदम, मतलब कोई बता नहीं पाऊंगा कैसे टाइप का स्मेल है। मम्मी बोलती नहीं आ रहा है। तो मैं मम्मी को बोला लो चलो ठीक है, जाओ सो जाओ, सो गई। फिर दूसरा दिन मम्मी को बोला मैं, सुनो ना, मेरे रूम में ना अपना करीबन 2 के ना पहले आना, 2 के पहले आना, हाँ, और ना मेरे बाजू में आप बैठना बस, ठीक है। मम्मी आई दूसरा दिन, मेरे बाजू में बैठी थी मम्मी, और मैं वेट कर रहा था वो बदबू आने का, क्योंकि एक टाइम पक्का बता रहा हूँ, 1:30 या 2:30 या 2 के बाद ऐसा आता था स्मेल। तो मम्मी आई, बैठी मेरे बाजू में, बैठने के बाद मेरे को स्मेल आया थी। मम्मी बैठी 5-10 मिनट बैठी, स्मेल आया थी। मम्मी बोला आ रहा है स्मेल आपको, मुझे नहीं आ रहा है। तो मेरे को क्यों आ रहा है भाई, मेरे को स्मेल आ रहा है, मम्मी को स्मेल नहीं आ रहा है। तो मैं क्या किया, मैं उठा सबसे पहली बात, मैं 3 महीना में कभी नहीं किया था, बट उसी टाइम किया। मैं उठा सबसे पहली बात, और मैं ना आसपास देखा, ठीक है, कुछ चीज़ मरा तो नहीं है। अगर मरा भी है तो भाई रात का ये 2:30 या 2 बजे क्यों आ रहा है स्मेल, आना तो पूरा दिन भर चाहिए ना स्मेल। तो ना मैं उठा, हर रूम में गया, इधर रूम में गया, अपने रूम में गया, ठीक है, और वो रूम में गया, जितना भी रूम है नीचे में, मैं देखा वो स्मेल कहीं नहीं आ रहा था, बस मेरे रूम में आ रहा है वो स्मेल, वही उतने ही टाइम जितना टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं वो स्मेल क्या चीज़ था क्या नहीं था, बट मैंने ज्योतिष से पता किया ये चीज़ स्मेल, वो स्मेल रहता है नेगेटिव एनर्जीज़ का। अगर रात को आपको कोई स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बदबू वगैरह जो भी कह लो, तो
तो वो चीज़ आपका नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास मंडरा रही है, भूत प्रेत वगैरह, है ना, भटक रही है सब चीज़ें। तो मैं क्या किया, मैं पंडित से ना बातचीत किया कि मेरे को ऐसा ऐसा स्मेल आ रहा है करके। तो फिर मेरे को फिर झड़वाए, फिर से झड़वाए, फिर झड़वाने के बाद ना ठीक हुआ कुछ दिन, फिर से स्मेल आ गया। मैं उस टाइम से ना मैं हनुमान चालीसा में याद करना चालू किया, मैं हनुमान चालीसा जाप करना चालू किया। देखो क्या है चीज़ें, मेरे को डर नहीं लगता भाई, मैं सिंपल बता रहा हूँ। हाँ, आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस में, अगर मेरे को डर लगता ना, मैं ऐसे लोकेशन में जाके वीडियोस बनाता भी नहीं। बट बोलते हैं ना किसी की राशि कमज़ोर होती है, बोलते आ रहे भाई बुजुर्ग लोग, ऐसे किसी की राशि कमज़ोर होती आ रही है ना, तो किसी की राशि कमज़ोर है, सॉरी, किसी की परछाई कमज़ोर है, तो उसके पीछे जल्दी ये सब चीज़ें पड़ जाती है। मेरे को डर नहीं लगता ये सब चीज़ों से, बट कैसे पीछे पड़ जाती है मेरे को नहीं पता रे भाई, सिंपल बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। फिर क्या हुआ, मैं हनुमान चालीसा का जाप करना चालू किया, रोज़ रात को पढ़ता था, रोज़ रात सुबह पढ़ता ही था मैं, और मेरे को याद भी हो गया था पूरा। तो उस दिन ना मम्मी फिर मेरे को लेके गई झड़वाने, ठीक हुआ। फिर कुछ टाइम बाद फिर हो गया। मैं बोला भाई अब तू मंदिर जाना चालू कर, हनुमान भगवान जी का पूजा कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। तो मैं चालू किया, तब से लेकर मैं अब तक मैं ये चीज़ फॉलो करते आ रहा हूँ, है ना। कहीं भी जाता हूँ मेरे को डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ पीछे बजरंगबली जी है। और मैं कोई भी चीज़ जगह ऐसा भी नहीं जाता हूँ कि मेरे चलते ये सब चीज़ों को परेशानी होए, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि आप लाइक तू ऐसे जगह जा रहा है, तू वहाँ जैसे शमशान घाट है, रात के टाइम तू गया है, अब तू वहाँ पर जाके कुछ ऐसा चीज़ें करता है जो कि उनको पसंद नहीं आती है, तो तेरे पीछे पड़ेगी ना भाई। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, है ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट मेरी परछाई ऐसा कमजोर है कि क्या है पता नहीं रे भाई, पड़ जाती है पीछे। हाँ, तब से लेकर मैं अब तक ऐसा चीज़ करते आ रहा हूँ, फॉलो करते आ रहा हूँ। बट जो मेरा जो एक्सपीरियंस था ना ये चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा अलग था। तब से मैं भी ये सब चीज़ में विश्वास करने लगा कि ये सब चीज़ें होती है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। अगर तुम ये सब जगह जाके कुछ लंद फंद किए तब तो तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं ये सब चीज़ें, है ना। तो इसलिए रिस्पेक्ट करो वो सब चीज़ें को भी, और दूर रहो। तो ऐसी था मेरा ये स्टोरी। कैसा लगा तेरे को सुन के? गुज ऊपर से नाइट का भी टाइम हो रहा है ना, तो थोड़ा अभी रात फील अलग आ रहा है। अभी रात का करीबन 10:30 या 11:15 हो रहा है। ठंड काफ़ी है, इसलिए हम लोग सोचा आग जलाते और बातचीत करते इस बारे में। अगर आपको ये स्टोरी सुनना पसंद आया होगा तो कमेंट करना। ऐसे कई लोगों का मैं ऐसा स्टोरी लेके आऊँगा जो कि आपको सुनने में मज़ा आएगा, और मैं वैसा लोकेशन में भी लेके जाऊँगा। खैर मेरा तो एक यही स्टोरी था। मैं कोई भी चीज़ फेक नहीं बताना चाहता कि हर दिन नया नया स्टोरी आते जा रहा, भाई ये भी हुआ था ये भी हुआ था, तो उससे पता चल जाएगा कि ये आदमी फेक है। हर चीज़ नया नया भाई क्या इसके बाद हर टाइम घटना ही घटता रहता है क्या? ये मेरा आखिरी स्टोरी था, इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं मेरे से ऐसा। तो आप अगर चाहोगे ऐसे चाहोगे कि मैं और भी ऐसा वीडियो लाऊं तो कमेंट करो, और जो भी इस नए इस चैनल पे सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो यार। ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते जाऊंगा, और नए नए स्टोरीज और नए नए व्लॉग्स। बेहतरीन भाई कैमरा है, क्वालिटी है, कंटेंट एक से एक लाऊंगा। चले अब आग सेक के भाई मज़ा आ गया भाई। बॉन फायर एंड रियल हॉरर स्टोरी।